बीमा इंश्योरेंस एजेंट होना क्या वाकई एक सक्सेसफुल करियर है या सिर्फ एक मीथ है? यदि आप बढ़ते जाते हैं तो आने वाले समय में आपको बढ़िया इसमें है लाइफ है। करियर ऑप्शन हो सकता है। हाँ मान सकते हैं। क्रॉस कर लिया? क्रॉस तो कर लिया है सर, लेकिन अभी भी मतलब आता है। लोगों का रिएक्शन देख के ऐसा लगता है कि वो अभी भी हमें प्रोडक्ट वाला ही समझता है। तो जैसे कि बोला जाता है ग्रेड 2 का जो कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है ग्रेड 2 का, जी वो मान ली उसकी सैलरी 40+ ही रहती है। तो क्या आप लोग उसके क्रॉस कर जाते हैं? वो मिनिमम है सर। LIC एजेंट का कोई सीमा नहीं है। अच्छा, क्या लेना है और कहाँ तक के आपको जाना है वो आप खुद तय करेंगे। बेहतर फील्ड हो सकता है और रहा भी है, और मेरे सामने जीते जागते कई लोग उदाहरण भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब के कर्मचारी हैं। जितना उनका एनुअल इनकम रहता है वो यहाँ मंथली का इनकम लोग बनाते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉन्वेंस इंटरव्यू शो और आज का हमारा टॉपिक है बीमा इंश्योरेंस एजेंट होना क्या वाकई एक सक्सेसफुल करियर है या सिर्फ एक मीथ है। तो आज के इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे युवा व्यक्ति को जिन्होंने कुछ ही सालों में LIC इंश्योरेंस एजेंट के तौर पे ना सिर्फ अपना नाम स्थापित किया है बल्कि कमाया भी है। क्योंकि इनसे जुड़ने वाले जो लोग हैं वो यहाँ से बाहर जाने के बाद, दूसरा स्टेट बदल देने के बाद भी इंश्योरेंस के संबंध में इन्हीं से ही जानकारी प्राप्त करते हैं और ये सदैव तत्पर रहते हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो आइए आज के इस टॉपिक को डिकोड करने के लिए स्वागत करते हैं मोनू साहू जी का। तो मोनू साहू जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा नाम मोनू साहू है। मैं एक वित्तीय और बचत सलाहकार हूँ। मेरा काफ़ी 8 से 9 साल का अनुभव है और अच्छे 8 से 9 साल लगभग परिवार को मैं अभी तक के सेवा देते आ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा है। हमारा पहला प्रश्न है, क्या LIC या बीमा एजेंट होना वाकई एक सक्सेसफुल करियर ऑप्शन है या सिर्फ एक मीथ है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजेंट होने का काम शुरू करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। मेरा मानना ऐसा है सर, सब अलग अलग समय और गतिविधियां और सबको देखते हुए लोगों को चुनाव करने का ऐसा रहना चाहिए। मैं तो ऐसे बाई इत्तेफाक LIC में आया हूँ। ऐसा कोई माइंडसेट पहले से था नहीं कि LIC में आऊँ और अच्छे करियर बनाऊँ, लेकिन काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और यदि आप इंटरेस्ट है तो भी और नहीं है तो भी, काफ़ी सारे एजेंट मैं देखते रहता हूँ कि इंटरेस्ट लेके नहीं आते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं या कहीं से रेफरेंस के ज़रिए से आते हैं, लेकिन अच्छा अनुभव रहता है। आगे आगे यदि आप बढ़ते जाते हैं तो आने वाले समय में आपको बढ़िया इसमें है लाइफ है आगे। तो आप इसको बोल सकते हैं कि एक सक्सेसफुल करियर ऑप्शन हो सकता है? हाँ मान सकते हैं, ऐसा है। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन है, क्या LIC या बीमा इंश्योरेंस एजेंट होना एक प्रकार का बिजनेस है? बिजनेस भी है और एक वर्क पैलेस भी है। इसको अपन नौकरी भी समझ सकते हैं। जो समझने वाले हैं लोग बिजनेस भी समझते हैं, नौकरी भी समझते हैं, और जो मानते हैं कि ये मेरा बिजनेस ही है तो उनके लिए बिजनेस ही है, और जो मानते हैं कि उनके लिए नौकरी है वो उनके लिए नौकरी ही है। जी ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली ऐसा देखते हैं या आपने भी महसूस किया होगा या शुरुआत की होगा तब ऐसा महसूस किया होगा, किसी भी प्रोडक्ट का जब कोई एजेंट होता है तो लोगों की नज़र में उसका इमेज एक सेल्समैन का हो जाता है। तो क्या LIC एजेंट या इंश्योरेंस एजेंट होने के नाते आपने इस स्तर को क्रॉस कर लिया? क्रॉस तो कर लिया है सर, लेकिन अभी भी आता है। लोगों का रिएक्शन देख के ऐसा लगता है कि वो अभी भी हमें प्रोडक्ट वाला ही समझता है। अपन प्रोडक्ट देते भी हैं और अब क्या है, कई सारे कंपनियां हैं, कई सारे हैं प्रोडक्ट बताने वाले रहते हैं, तो लोगों को लगता है अभी भी कि नहीं ये प्रोडक्ट वाला ही है, सूट बूट लगा के आया है, उनको लगता है कि कोई प्रोडक्ट देने ही आया है। तो क्या ऐसा है कि समाज में कि एक इंश्योरेंस एजेंट को उतना सम्मान नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए? अपेक्षाएं तो कभी ख़त्म नहीं होती है सर। अपेक्षाएं लोगों से रहती है, लेकिन वो लोगों के ऊपर रहता है कि वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमें तो लगता है कि दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि नहीं मिल रहा है जो हमें सम्मान मिलना चाहिए। एक जो जनरल जो कॉन्सेप्ट लोगों में है, जैसे डॉक्टर बोला जाए या पुलिस भी बोला जाए, तो एक अलग सा उनका भाव या वो होता है, तो
वही उनको एक सम्मान वाला जो स्तर है वो मिल जाता है। क्या जी। इंश्योरेंस एजेंट को ये मिल पाता है? ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जी। फर्स्ट टाइम आप यदि जाते हैं किसी कस्टमर के यहाँ तो थोड़ा मुश्किल रहता है। यदि आप उनके यहाँ जगह बना लेते हैं, एज फैमिली मेम्बर की तरह रह जाते हैं, तो आगे भविष्य में वो रहता है, मिलता है सम्मान। अच्छा, तो इसी के साथ मेरा एक सवाल है, जैसे सम्मान की बात होती है तो समाज में जनरली ऐसा हो गया जिसके पास पैसा है उसी को सम्मान मिलता है जी। है ना, चाहे वो कैसे भी कमा रहा हो। जी। तो क्या इंश्योरेंस एजेंट होना, LIC एजेंट होने के तौर पे आदमी इतना कमा लेता है कि समाज में उसका सम्मान उस स्तर पर पहुंच जाता है जो उसको चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरे पास कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जी। जो एक सेलिब्रिटी की तरह जी। इतना मतलब ऐसे पायदान में पहुंच गए हैं कि आगे से लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं, वो सम्मान उनको दे रहे हैं। एक आध नाम आप अगर मेरे लीडर है श्री रवि कुमार सोनी जी, उनका मैं मतलब वो जीते जागते एक उदाहरण है। मेरे पास कई सारे मतलब आते रहते हैं, जब मैं ऑफिस में रहता हूँ तो लोग उनसे खुद से मिलने के लिए आते हैं। अच्छा, उन्होंने एक मुकाम है। तो इस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है? संघर्ष तो ऐसा है सर, जब शुरुआत अपन करते हैं तो एकदम शून्य स्तर में रहते हैं, जहाँ ना तो कोई जानकारी रहता है, कैसे आगे चल के फेस करना है, कैसे क्या करना है, मतलब कुछ समझदारी रहता ही नहीं है। धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, लोगों से फेस करते जाएंगे, वैसे वैसे आगे बढ़ते ही जाते हैं। और इसका कोई ऐसा टारगेट है नहीं कि इतना आगे चले जाएंगे आप तो ख़त्म हो गया। जी। अच्छा, मतलब संघर्ष बना ही रहता है। बना ही रहता है। लेकिन अच्छा, जनरली व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि जैसे यदि किसी को किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो उसका संघर्ष है कि एक रूम, छोटे से रूम में कहीं बाहर जाके रह रहा है, छोटे से रूम में सुबह का बनाया खाना शाम तक खा रहा है, घंटों पढ़ रहा है, बैठा हुआ है, आँख दोस्त यार नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है, या आप किसी और चीज़ की बात करेंगे तो उसका अलग संघर्ष, जैसे एक्टर की बात करें, एक्टर बनना है तो उसका अलग संघर्ष दिखता है कि रोड में सो रहा है, गली गली भटक रहा है, गार्ड की नौकरी करे। तो इसमें किस तरह का संघर्ष आप सामना करते हैं? इसमें रहता है सर, सबसे पहले तो कोई ज्वाइन करता है ऐसा एजेंट, यदि वो लगाता है उम्मीद कि मैं आगे चल के काम करूं, तो यहाँ शून्य से स्टार्ट करते हैं तो उनके पास ना तो कोई प्रोस्पेक्टिव रहता है, ना कोई समझ रहता है कि कहाँ जाए क्या करें। वो इसका ना तो एक सीमा भी नहीं है कि आप इतने साल काम कर लिए हैं तो हो गया, आपके लिए ऐसा कुछ है नहीं। वो शून्य से स्टार्ट किया है, जैसे जैसे वो फील्ड में उतरता है उसके लिए अनेक सारी चुनौतियाँ आने लगती है, वो सबको पार करता ही रहता है और आगे भी पार करता ही रहेगा। ऐसा है। तो वो कुछ चुनौतियों में कुछ बता सकेंगे, जैसे मतलब क्या चुनौती आ जाती है कि उसको पार करना बहुत कठिन हो सकता है किसी भी नए युवा के लिए? मेन चुनौती ये आता है सर कि हमारे पास लोग नहीं रहते हैं। हम काम तो अच्छे करना चाहते हैं, हम प्लान किसको प्रेजेंटेशन करें, किनको बताएं और कैसे बताएं, ये सब मेन फेस करने वाली रहती है। अच्छा जी। एक सवाल है कि आपका संघर्ष कैसा रहा, अपने संघर्ष को अगर आप बताना चाहें। जी, मेरा संघर्ष सर इतना है कि मैं मतलब जैसे बताऊं भी ना तो वो कभी कभी सोचता हूँ कि कैसे बताऊं। जो प्रैक्टिकल मेरे देखे हैं वो लोग बोलते भी हैं अभी कि मतलब कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो मतलब मैं कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं फेस नहीं किया हूँ। वो शून्य से लेके आगे तक के ऑफिस में काम करना, ऑफिस के बाद फिर अपना अच्छा, आप इस LIC एजेंट होने के मामले में आप खुद से इंटरेस्ट होके गए या आप किसी के रेफरेंस में या किसी को देख के इंस्पायर होके गए? पहले तो मैं ऐसा कुछ था नहीं, अब खाली पीली हैं, पढ़ाई ख़त्म हुआ उसके बाद फिर अब आगे क्या करें अपन, तो आगे क्या करें, चलो ऑफिस में कुछ देखते हैं, कुछ कर लेता हूँ। तो ऑफिस में आया तो धीरे धीरे सब लोगों को देखा कि ऐसे ऐसे काम करते हैं और ऐसा ऐसा लाइफ है, ऐसा लाइफ है कि कुछ भी मतलब आदमी कर सकता है आने वाले टाइम में। तो वो सारी चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि अब नौकरी वगैरह कुछ नहीं है, बिज़नेस करना है, तो इसलिए इस लाइन में आया हूँ और बहुत संघर्षफुल रहा और ज़बरदस्त भी रहा। हम चाहते हैं मिडिल क्लास का व्यक्ति जी जो है वो इंस्पायर हो सके, हमारे चीज़ों से कुछ सीख सके। इसी कारण ये चैनल का एक बड़ा मोटो है, तो मिडिल क्लास का व्यक्ति इससे सीखे। तो इसका हम जानना चाह रहे हैं जी, आप कितना इनकम कर लेते हैं? ऐसे तो किसी को बताना नहीं चाहिए और मेरे गुरु ने भी बोला है कि ये चीज़ अपन
ओपन नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं लोगों को मतलब जागरूक करने के लिए और उनको इंस्पायर करने के लिए मैं बता सकता हूँ कि ऐसा कोई फिक्स इसमें इनकम तो रहता नहीं है। सबसे पहली बात वो आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप हासिल करना चाहते हैं और क्या यहाँ लेना चाहते हैं। अच्छा, तो जैसे कि बोला जाता है ग्रेड 2 का जो कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है ग्रेड 2 का, जी जी, वो मान ली उसकी सैलरी 40+ ही रहती है, जी तो जी, क्या आप लोग उसके क्रॉस कर जाते हैं? वो मिनिमम है सर। मिनिमम है जी, मतलब देखिए ये मिनिमम है 40+। यदि आप सही मेहनत करते हैं तो 40+ के बहुत आगे जा सकते हैं। हालांकि हम डिस्क्लोज नहीं करवाना चाहते, लेकिन एक इंस्पायर करने के लिए आपको इनसे सवाल किया गया था। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा सर, आप कोई भी कर्मचारी हैं या कोई भी जॉब में है, कॉर्पोरेट में है, जहाँ भी हैं, उसका एक सीमा है कहाँ तक कि आपको पेमेंट मिलना है। हाँ, ये बहुत बड़ी हकीकत है। और इसका LIC एजेंट का कोई सीमा नहीं है। अच्छा, क्या लेना है और कहाँ तक के आपको जाना है वो आप खुद तय करेंगे। अच्छा, मतलब आप मेहनत पे डिपेंड करता मेहनत है पे डिपेंड करता कि है। आप कितना मेहनत करते हैं। हाँ, मतलब अगर आप मेहनती हैं जी जी, तो ये एक बेहतर फील्ड हो सकता है। बेहतर फील्ड हो सकता है और रहा भी है। और मेरे सामने जीते जागते कई लोग उदाहरण भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब के कर्मचारी हैं, जितना उनका एनुअल इनकम रहता है जी, वो यहाँ मंथली का इनकम लोग बनाते हैं। सुनिए और थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्रेरित होइए कि एक एनुअल इनकम अगर मंथली इनकम में कन्वर्ट हो जाए तो आप क्या नहीं कर सकते। जी जी, तो हाँ, आप ये जो बोल रहे हैं बहुत एक बड़ी बात है, जनरली लोगों को ये पता नहीं है। जी, ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि LIC एजेंट होना ग्लोरीफाई क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जैसे सरकारी नौकरी ग्लोरीफाई हर कोई जानता है कि हमको ये करना है, इसके पीछे भागना है, ऐसे तैयारी है, ये करना है। जी, जैसे हमारे समय भी हमको उतना नहीं पता था। हमको नहीं पता था कि LIC एजेंट होना एक करियर हो सकता है, या LIC एजेंट बहुत अच्छा कमाता है ना, या उसको उतना सम्मान मिलता है, ये हमको नहीं पता था। तो ये क्यों ग्लोरीफाई नहीं हो पाया है? मेरे को लगता है सर इसके पीछे कारण ऐसा हो सकता है, अपन जैसे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एक लक्ष्य वो बना के रखे हैं कि मेरे टीचिंग लाइन में जाना है, हेल्थ डिपार्टमेंट में जाना है, XYZ कहीं भी आपको जाना है, वहाँ इतना पेमेंट मिलना है, उतने से आप सेटिस्फाई हैं और एक हिसाब से कहा जाए तो उससे मतलब संतुष्टदायक है ना। और हमारे काम में ऐसा है कि शुरुआत में अपन आ रहे हैं तो इसमें आपको लगाना है ऐसे पैसे तो कुछ नहीं है, मेहनत लगाना है आपको। तो लोगों को क्या है, ऐसे आदत नहीं है, अपन मेहनत करें, ऐसे सोचते हैं कि एक जॉब रहे, अच्छा तैयारी करें और बढ़िया नौकरी लग गया तो आगे कंटिन्यू चलता रहे, एक हिसाब से कहा जाए तो सेटिस्फाई है ना। और इसमें ऐसा है कि शुरुआत में आपको मेहनत पूरा लगाना है, मेहनत यदि आप लगा लिए तो ये बेस्ट है। और जो लोग शुरुआत में यदि चालू भी करते हैं कई लोग, तो पहले पैसे को उम्मीद लगा लेते हैं कि इनकम कुछ रहे तो आगे हम कुछ करें। तो हमारे वर्क में ऐसा है कि पहले आप मेहनत करिए, फल आपको बाद में मिलेगा। अच्छा, मतलब लोगों को एक डायरेक्शन गलत मिला हुआ है। हाँ, जिसके कारण वो LIC या दूसरे इंश्योरेंस एजेंट होने के तौर पे बचते हैं। ये बहुत बड़ा बात है, मेरे ख्याल से हमारे व्यूवर्स समझेंगे इस बात को कि इंश्योरेंस एजेंट होना भी एक करियर हो सकता है, विशेष तौर पे LIC। और इसके साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या आप अपने आप को सफल मानते हैं? सफल मान भी सकते हैं और यदि संतुष्टि नहीं चाहिए तो उसको सफल भी नहीं मान सकते हैं। हाँ, सफल मानने का अर्थ ये है कि मतलब एक स्तर के बाद आदमी अपने आप को सिक्योर मान लेता है कि नहीं यार, मेरा इतने तक ठीक, मतलब मैं इतने तक सेफ हूँ, अब इसके आगे ही बढ़ूंगा, अब यहाँ से तो मेरा पीछे जाना वो नहीं है, तो मैं इसके आगे बढ़ूंगा। तो वो स्तर पे कि जहाँ वो सिक्योर हो गया, वो कई लोग उसको सफल मानते हैं। अब उसके आगे मिलना तो एक बोनस है कि मान लें आपने जैसे ईयरली इनकम है वो आप मंथली कमा ले रहे हैं, तो फिर आप तो कार, फिर बड़ी कार, फिर और बड़ी, मतलब ये सब कर सकते हैं। तो वही है कि एक स्तर जो है सिक्योरिटी का जो होता है, वो क्या सफलता कई लोग उसको मानते हैं। क्या आप वो पहुंच चुके हैं वहाँ तक? वहाँ तक के पहुँच चुके हैं सर, लेकिन लक्ष्य जो है वो बहुत बड़े हैं और कारपोरेट जगह में आप हैं तो सफल आप कभी हो ही नहीं सकते हैं। सफल इसलिए नहीं हो सकते हैं यदि जहाँ आपके मन में संतुष्टि आया, आप सफल हो गए हैं, या मैं जहाँ मेरे पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच चुके हैं, तो आगे आप भविष्य में अपना आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कई सारे मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जो लोग 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल तक के भी किए हैं ये LIC में काम, उसके बाद उनको लगा कि इतना सेटिस्फाई है,
आ गए हैं, कंफर्ट जोन में आ गए हैं, वो धीरे धीरे फिर मार्केट से बाहर होने लग जाते हैं। यहाँ लोगों को टेक्नोलॉजी, नए नए चीज़ों, नए नए कस्टमर, ये सबसे कंटिन्यू आप मिलते रहेंगे। मतलब आपके मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि मैं सफल हो गया हूँ। आप आगे के पायदान में बढ़ते रहिए तो ही आप सफल कहलाएंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि युवाओं के लिए बीमा एजेंट या इंश्योरेंस एजेंट होने के रूप में युवाओं में क्या गुण होना चाहिए कि वो सफल हो जाए? क्या गुण मेन होना चाहिए इसमें? इसमें गुण तो ऐसा है सर कि अपन जैसे पैदा हो रहे हैं तो किसी में से गुण तो रहता है नहीं, धीरे धीरे लोग सीखते हैं। बस इतना मैं कहना चाहूँगा, पेशेंस आपको रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है, पेशेंस रखना है। और जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट में है या लाइफ इंश्योरेंस में है, कहीं भी हैं, तो उसके थोड़ा बहुत तो जानकारी आपको रहना चाहिए। क्योंकि कस्टमर आपसे क्वेश्चन करेगा, आप आंसर दे नहीं पाओगे तो उसमें आप टिक नहीं पाओगे। आपको जानकारी इसमें रहना चाहिए। साफ़ सुथरे और अच्छे तरीक़े से कस्टमर को कन्विंस करना, ये सबसे पहले आपको सीखना है। क्या उनकी नीड है, क्या उनकी नीड है, क्या वो चाहते हैं और आगे क्या भविष्य में वो सोच रहे हैं, तो ये सब जानकारी आपको रहना चाहिए। ऐसा अपन बोल सकते हैं कि ज़्यादा हाइपर नहीं हो सकते हैं। अपना जो लैंग्वेज है या पर्सनालिटी है, ये सब चीज़ें मिलता जुलता रहे कस्टमर से, है ना। शांत स्वभाव का बोला जाए और ईमानदार रहना ज़रूरी है इसमें, ईमानदारी लोगों के प्रति भी, अपने प्रति भी, सबके प्रति। ओके, तो ये हमारा आज का सेशन था और मेरे ख्याल से आप कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, मिडिल क्लास इंस्पायर होगा इससे। और मनु साहू जी ने बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बताया। और आखिरी जो इन्होंने बोला कि आपको मिलनसार होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और आपका जो इसमें मेन जो वर्क है, जो मेरे को समझ में आया है, जो मैं आप तक कन्वे करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपकी पर्सनालिटी पे आपको काम करना चाहिए। आपकी अगर पर्सनालिटी अच्छी है, आप लोगों से मिलनसार हैं, लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, आपने अपनी अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसे नहीं है तो आप उस पर काम करिए। बिल्कुल, उसमें काम करेंगे तो ये फील्ड, यदि आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है तो ये फील्ड जो है वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। हम ये नहीं करें कि आप इसी को चुनिए, लेकिन LIC एजेंट या इंश्योरेंस एजेंट होना आपको जीवन को एक अच्छा दिशा दे सकता है यदि आपने सही मेहनत कर ली तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि क्या LIC या इंश्योरेंस एजेंट होना वाकई सक्सेसफुल करियर है या फिर एक फेक थिंग है। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा। और यदि आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है या आपको कोई डाउट्स है तो हमें चैनल पे हमारे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि अच्छा लगे, आपने कुछ भी सीखा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू सर।